पहला प्रश्न है, किस वेद में रूपक, उपमा, यमक व उत्प्रेक्षा का पर्याप्त मात्रा में प्रयोग हुआ है? तो ऋग्वेद में रूपक, उपमा, यमक व उत्प्रेक्षा का पर्याप्त उपयोग हुआ है। जहाँ किसी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर लोक सीमा के बाहर की बात कही जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहाँ विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास दिया जाए, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जहाँ कारण के बिना कार्य हो रहा हो, वहाँ विभावना अलंकार होता है। जहाँ कारण के बिना कार्य हो रहा हो, वहाँ विभावना अलंकार होता है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जिस विषम छंद में वार्णिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो और ना ही प्रत्येक में वर्णों की संख्या और क्रम समान हो, उसे क्या कहते हैं? उसे मुक्त छंद कहते हैं। जिस छंद में सभी चरण समान होते हैं, उसे सम छंद कहते हैं। जिस छंद में सभी चरण समान होते हैं, उसे सम छंद कहते हैं। मूल रूप से स्थायी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? बताना है। मूल रूप से स्थायी भाव की संख्या 9 मानी गई है। मूलतः रस की संख्या मानी गई है, तो मूलतः रस की जो संख्या मानी गई है वह 9 है। जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं, उस विभाव को कहते हैं। तो जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं, उस विभाव को आलंबन विभाव कहते हैं। विभावना किसे कहते हैं? विभाषा किसे कहते हैं? हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी से है। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो ड और ढ आपका मूर्धन्य व्यंजन है। दयानंद में प्रयुक्त संधि है, तो दयानंद में दीर्घ संधि है। स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। गमन शब्द को विपरार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो आ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। बताना है। चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा में आपका द्विगु समास है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो शब्द के 4 भेद होते हैं। कमल किस प्रकार का शब्द है? तो कमल रूढ़ शब्द है। पावक का पर्यायवाची शब्द है, तो हुतासन पावक का पर्यायवाची शब्द है। अवनी का आपको बताना है विलोम शब्द है, तो अंबर अवनी का विलोम शब्द है। जो दूसरे के सहारे जीवित रहें के लिए एक शब्द है, वो परोपजीवी। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो 26 नवंबर 1950 को संविधान सभा ने अंतिम रूप से पारित किया। मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे हैं। उत्तर वैदिक काल में कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक है? तो लौह तकनीक। भारत में किस वित्तीय समावेशन योजना के रूप में जाना जाता है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ अजातशत्रु के शासनकाल में। किस नदी तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ? तो ऋजुपालिका नदी तट पर।
भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 के अंतर्गत बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं तो बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य में मेघालय है, असम है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा व मिजोरम हैं। सतलज और काली नदी के मध्य हिमालयी भाग कहलाता है तो कुमाऊं। भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है सतलज नदी पर। किसने 1883 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की तो ज्योतिबा फुले ने। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है तो जिला विकास पदाधिकारी। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है तो फ्रंटियर गांधी का असली नाम अब्दुल गफ्फार खान है। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। भारतीय मुद्रा छापा जाता है तो भारतीय मुद्रा नासिक प्रिंटिंग प्रेस में छापा जाता है। काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की है? शिव प्रसाद गुप्त ने की है। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संगीत के किस वाद्य से है तो संतूर है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1917 में हुई थी। बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय है तो मुजफ्फरपुर में। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है तो ब्राह्मी। जल का बहाव किसे मापा जाता है तो क्यूसेक से। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। लेंस की शक्ति मापी जाती है डायोप्टर से। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है गैस एवं द्रव में। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, यह वायु दाब के कमी के कारण होता है। लोहा, सोना, प्लेटिनम तथा टंगस्टन में सबसे कठोर धातु है तो आपका टंगस्टन। रसायन उद्योग में वह तेजाब जो मूल रासायनिक माना जाता है वह H2SO4। बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है तो पायराइट्स को। रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण होता है तो जीवाश्मों की आयु का। क्लोरोफॉर्म का IUPAC है तो आपका टेट्राक्लोरोमीथेन। नाभिक के अलावा कोशिका के जिस कोशिकांग में DNA होता है वह है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है तो सेब और नाशपाती में खाने योग्य भाग मांसल पुष्पासन होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था तो हार्वे ने किया था। पेसमेकर का संबंध किससे है तो पेसमेकर का संबंध हृदय से है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।